ये पानी है ना पानी। पहले लोग मुझे कहते थे कि तेरी बाइक है ना पेट्रोल नहीं पानी की तरह पेट्रोल पीती है, पर आज मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। इधर आओ मेरे पास। पहले मेरी बाइक देती थी 20 का 22 का माइलेज, और अभी क्या माइलेज आ रहा है 30 का माइलेज। ये देखो 30 का माइलेज आ रहा है। कैसे मैं जो है 30 का माइलेज लेके आ पाया, 22 से सीधा 30 का माइलेज और कांस्टेंट माइलेज। मस्त भगाता हूँ बाइक को। पहले मैं टंकी फुल कराता था सुबह और शाम को खाली हो जाती थी, और अब तीसरे पे सर पे, चौथे पे मोदी के घर पे। अभी हम ट्रिप 1 को रीसेट कर देते हैं, जो कि तनिष्क ने कर दिया है। और जो माइलेज हमने 26 का निकाला था उसको भी हम जो है रीसेट कर देते हैं। पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो है हमने 95 ऑक्टेन इंडियन ऑयल का जो है पेट्रोल इसके अंदर डला रखा है। तो उस पर देखते हैं क्या माइलेज निकलती है। तो हमको सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम बाइक इसलिए चला रहे हैं कि हमको माइलेज निकालना है, बट क्योंकि हमको फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए। मैंने जब स्पीड 400 ली थी तो स्टार्टिंग के मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें कहा है कि बाइक के अंदर माइलेज जो है निकलता ही नहीं है। तो 22 23 ये माइलेज जो है मेरे को हमेशा मेरी बाइक में मिलता था। तो अभी आप देखिए, अभी क्या है, हम इंजन पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। अभी हम इंजन को चलने दे रहे हैं, उसको सांस लेने दे रहे हैं। अब स्ट्रेस कैसे होता है इंजन में आपको वो बताता हूँ। आप समझिए मैं चौथे गियर पे हूँ। अब मेरे को एक क्विक जो है ओवरटेक करना है ना। अगर मेरे को ओवरटेक करना है मैं चौथे गियर पे भी कर सकता हूँ इजीली। ये देखिए बाइक ओवरटेक हो रही है, राइट। अभी इंजन पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। इंजन पे स्ट्रेस कब पड़ेगा? अभी मैं तीसरे गियर पे हूँ, ये इंजन पे स्ट्रेस है। और वो इंजन आपको आपकी आवाज़ से, आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स से बता देगा कि इंजन कब स्ट्रेस में है और कब स्ट्रेस में नहीं है। यूजुअली जो है ओवरटेक राइट से करना चाहिए। और एक माइलेज बचाने का हैक ये भी है कि आप इंजन बंद कर सकते हैं, बट हमारे पास इतनी बड़ी रेड लाइट ही नहीं है कि मैं इंजन बंद करूं। तो आप ये समझिए कि जितने ज़्यादा आपके गियर ऊपर होंगे उतना बेटर आपको माइलेज मिलेगा। अब ट्रायम्फ के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप 5वें गियर के अंदर भी आप देखो मैं 45 की स्पीड से चल रहा हूँ और इंजन को स्ट्रेस नहीं आ रहा है। इंजन को स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है और ना बाइक धचके मार रही है। अभी और भी एक्सेप्शनल बात यह है कि अगर मैं बाइक को छठे गियर पे भी डाल दूंगा तो भी इंजन पे स्ट्रेस नहीं आएगा और ना ही बाइक बंद होगी। बट क्योंकि अगर आप कोई और बाइक चला रहे हो, फॉर एग्जांपल रॉयल इनफील्ड अगर आप चला रहे हो, तो रॉयल इनफील्ड के केस में आपको एक गियर नीचे करना पड़ेगा। 6 गियर तो उसमें आते ही नहीं है, तो 5 की बजाय आपको चौथे गियर में चलाना पड़ेगा फॉर अ बेटर माइलेज। ऑल्दो यहाँ पे जो है एक बेटर माइलेज आपको रॉयल इनफील्ड में मिलता है। तो मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं आई गेस वो लोग ट्रायम्फ भी चलाते होंगे और उनको माइलेज निकालना होगा। ऐसा समझिए कि एक सीरिंज है। अब उस सीरिंज से जो है पेट्रोल फ्लश होता है और वो बर्न करता है। अब जितना ज़्यादा वो बर्न करेगा यानी कि सिरिंज उतना ज़्यादा पेट्रोल स्प्लैश करेगी। अब कम स्प्लैश करवाने का क्या तरीका है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलिए, यानी कि आप क्रूज़ करिए। यूजुअली लोग कहते हैं कि हाईवे पे अच्छा माइलेज निकलता है। हाईवे पे अच्छा माइलेज इसीलिए निकल पाता है क्योंकि हम बाइक को एक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ कर रहे होते हैं, हम बाइक को खींच नहीं रहे होते हैं। तो अगर मैं अपनी बाइक को अभी तीसरे गियर में मैंने चौथे में कर लिया तो यहाँ पे जो है ये एक बेस्ट टाइम है। अभी अगर मैं हाईवे पे होता तो मैं कांस्टेंट स्पीड पे बाइक को क्रूज़ कर रहा होता, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं सिटी के अंदर तो हम वो कर नहीं पाते। बट अगर हम बाइक को क्रूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए अभी इंजन पे स्ट्रेस है, अभी इंजन पे स्ट्रेस नहीं है, नाउ बाइक इज़ क्रूजिंग। तो आइडियली यहाँ पे जो है ज़्यादा फ्यूल नहीं जा रहा है, तो आपका थ्रॉटल एक जगह पे आइडियल है, वो ज़्यादा ग्रुम ग्रुम नहीं कर रहा है और यहाँ पे आइडियल पोजीशन में जो है बाइक चल रही है। तो ये बेस्ट सिनेरियो है किसी भी इंजन के लिए माइलेज निकालने के लिए। ट्रायम्फ के लिए भी यही सिनेरियो काम करता है। अब ये देखिए, अब हमने ब्रेक ले लिया, पावर हमारी लॉस हुई। तो जब हम हाईवे पे होंगे तब ऑब्स्टिकल कम होंगे और स्पीड अच्छी होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज में और बताता हूँ कि माइलेज आरई की बाइक्स या फिर आप देखोगे ना जो क्रूज़र बाइक्स हैं वो ज़्यादा क्यों निकाल पाती है कंपेरेटिवली ये जो परफॉर्मेंस मशीन बाइक्स हैं इनसे। यूजुअली क्या होता है, रॉयल इनफील्ड का अगर आप पिस्टन सिस्टम या इंजन सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे जो है पिस्टन का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर इंजन जो ट्वीक किया गया है या बनाया गया है उसका अपना अपना पर्पस है। ये एक पावर मशीन है और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंस पावर के साथ आपको जो है माइलेज भी मिल जाता है।
जबकि यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है माइलेज के ऊपर, और फोकस किया जाता है परफॉर्मेंस के ऊपर, कि आप एक बार एक्सेलेरेटर को दबाएंगे, नो मैटर इन विच गियर यू आर, यू विल गेट द पावर। यहाँ पे ये फ़र्क पड़ता है, और इस वजह से जो है यहाँ पे माइलेज कम रहता है, और आपको ये सारे टैक्टिक्स देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं कि माइलेज मैं कैसे निकालूं। अभी आप ये मत सोचना कि मैं कैसे किधर किधर से बाइक चला रहा हूँ, और सोचना है तो सोच लो यार, मैं क्या करूँ सोच के, आपकी सोच का मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब होगा ट्रैफिक तो हम क्या करें। तो अभी आप देखिए हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, और ना तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं बाइक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, स्ट्रेस देने का मतलब है ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे खींच रहा हूँ बाइक को और फिर ब्रेक मार रहा हूँ, फिर खींच रहा हूँ फिर ब्रेक मार रहा हूँ। एक नॉर्मल तरीका होता है चलाने का, मैं उस तरीके से चला रहा हूँ। सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं छपरियों की तरह बाइक जो है नहीं चला रहा हूँ, और इस तरीके से माइलेज आ भी जाता है। अभी देखिए हम थर्ड गियर में, और 25 के आसपास की स्पीड है हमारी जो हम मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए अभी तो ये मूविंग ट्रैफिक है, जाओ 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 जाओ, हम बाद में जाएंगे, पहले आप जाइए। जय हनुमान जी की। तो माइलेज निकालने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप बाइक को ना चलाइए ही नहीं, आप बाइक को ऐसे चलाओ कि बाइक रेंग रही हो। आपने पूरी वीडियो में देखा है मैं बाइक को ऐसे नहीं चला रहा कि बाइक रेंग रही है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं बाइक को ऐसे चला रहा हूँ कि भाई बाइक ना बोल रही है, एक बार में सांस आ रही है और एक बार में सांस जा रही है, यानी कि एक्सीलेटर दे रहा हूँ फिर ब्रेक मार रहा हूँ, एक्सीलेटर दे रहा हूँ फिर ब्रेक मार रहा हूँ। उस सिनेरियो के अंदर कोई भी बाइक माइलेज नहीं निकाल सकती, उस केस में रॉयल इनफील्ड भी नहीं निकाल सकती। अभी देखो सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं हो रहा, हम तेज़ भी चल रहे हैं, थोड़ा धीरे भी चल रहे हैं, बस हम गंदी तरीके से बाइक नहीं चला रहे। तो देखिए अभी जो है रोड थोड़ी खाली है, और हम थोड़ा सा क्रूज़ भी कर पा रहे हैं। क्रूज़ करने का मतलब हमेशा हाईवे पे नहीं होता, आप सिटी में भी क्रूज़ करते हैं। बस आपकी स्पीड जो है थोड़ी सी 40 से ऊपर होनी चाहिए, और जब आपकी स्पीड 40 से ऊपर और 70 से नीचे होगी तो भी आपकी बाइक जो है बैड सिनेरियो में माइलेज निकालेगी। ये देखिए अभी हम चल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है चलाने में। तो मैं सोच रहा हूँ एक मॉर्निंग राइड करते हैं वापस से उस ग्रुप के साथ जिस ग्रुप के साथ अपन ने लास्ट टाइम करी थी। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहो, और अगर आप जयपुर से हो तो आप कर सकते हो, एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फिर जब कभी भी हम कोई राइड करेंगे संडे राइड। सो गाइज़ ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ बाइक को सिटी में या फिर हाईवे पे चलाएं, ऐसा भी होता है कि हम माउंटेन में भी चलाते हैं। और इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हम मिक्स में क्या माइलेज निकालते हैं। इसलिए अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़, थोड़ी सी चढ़ान चढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बाइक पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा, हालांकि इस बाइक पे स्ट्रेस पड़ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि एक तो 400 सीसी का इंजन है, 40 पीएस की पावर है, प्लस यहाँ पे जो है आपको 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो किसी भी तरीके से बाइक पे स्ट्रेस नहीं पड़ सकता। वही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जितनी ज़्यादा हायर सीसी की बाइक आपकी होगी और जितना ज़्यादा हार्ड टेरेन पे आप जाएंगे तो बाइक पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, इसलिए माइलेज कांस्टेंट ही निकलना चाहिए। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट में आ जाएगा नाहरगढ़, और नाहरगढ़ चलते हैं। अब इस बाइक को पहाड़ों पे चलाने का ना मज़ा आता है, मज़ा नहीं मतलब डबल डबल ट्रिपल मज़ा आता है। आप चल लेके जाओ एक दिन, किसी दिन ना आपको मौका मिले पहाड़ों पे चलाने का इस बाइक को, आप मेरे को बताना फिर मेरे को मैसेज करके कि हाँ भाई पहाड़ पे चलाने का जो मज़ा ट्रायम्फ को है वो किसी और बाइक में नहीं है। तो यहाँ तक देखिए हम आ गए हैं, अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं जिससे आपको आइडिया और लग जाएगा कि बाइक जो है कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन दी माउंटेन्स। ऑन करते हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड लग रहा हूँ तो गलती आपकी नहीं है, गलती है इस बाइक की जो इतना प्यारा चलती है।
और फिर ये चढ़ान आने के बाद ना, ये मौसम हो जाने के बाद, ये वादियाँ आ जाने के बाद माइलेज से ध्यान हट जाता है। फिर लगता है कि भाई अब माइलेज वगैरह छोड़ो और अब बस बाइक को चलाते जाओ। अब देखो मैं 5th गियर पे चला रहा हूँ और इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, ये मज़ा है। तो हम इसको थोड़ा सा चलने देंगे और 6th गियर लगा दूँ। 6th गियर देखो 60 से ऊपर लगाओगे ना तब उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, 60 से नीचे अगर आप 6th गियर लगाओगे तो बाइक ज़रूर धचके खाएगी। जैसे अभी देखो 5वां है, इस टर्न के बाद 6 लगाता हूँ, इट्स अ ज़िगज़ैग टर्न। सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ना। ये देखो छठा, अब छठे गियर में थोड़ा सा बाइक धचके खा रही है, इस वजह से जब जब तक आपको जो है तो अभी ये 2 रास्ते हैं, ये रास्ता जाएगा जयगढ़ और ये रास्ता जाएगा नाहरगढ़, और हम चलते हैं नाहरगढ़ क्योंकि हमको जाना है नाहरगढ़। नाहरगढ़ पे ज़्यादा भीड़ होती है, जयगढ़ कम लोग ही जाते हैं। अगर आपको वॉर ये सब चीज़ों से इंटरेस्ट है तो वहाँ पे वेपन्स वगैरह हैं, तो वो आप देखने जा सकते हैं जयगढ़। और मैं तो नाहरगढ़ भी नहीं जाता, अंदर बहुत कम जाता हूँ। मेरे को 2-3 स्पॉट्स है विच आई लाइक, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें से पहला स्पॉट है ये। जब मेरे को थोड़ी शांति चाहिए होती है तो मैं यहाँ पे आता हूँ तनिष्क के साथ, और हम वहाँ पे कहीं पे बैठते हैं। उधर आगे जाके इधर रास्ता है जाने का, तो आप जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक भी जो है एक अच्छा माइलेज निकाल पाएगी। फिर मैटर नहीं करता कि आप सिटी में चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, माउंटेन पे चला रहे हैं, XYZ आप कहीं पे भी चला रहे हो, इन 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक माइलेज निकाल देगी। बाकी देखो 95 ऑक्टेन पेट्रोल में इसलिए डलाता हूँ कि वो कार्बन डिपॉजिट ना हो, क्योंकि 95 के अंदर भी ब्लेंडिंग आज 20% ही होती है, तो 95 एक तरीके से नहीं है। इट्स जस्ट कि वो सेटिस्फेक्शन है कि वो 8-10 रुपये का फ़र्क पड़ता है, तो मेरे को लगता है भाई तो 95 ही डाल दे, कोई बात नहीं। बाकी ये जो कंपनी वाले बोलते हैं कि आप हमारे से फ्यूल क्लीनर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मुझे वो सब कुछ एक बुलशिट लगता है, क्योंकि मैं वो सब कुछ ना करके बहुत बार देख चुका, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो आज मैंने आपको बताया वो करके देखना, और आप मुझे बताना आपको क्या माइलेज मिलता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी स्पीड 400 के अंदर आपको क्या माइलेज मिल रहा है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं।